हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबकी दोस्त और होस्ट प्रिया और बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूं आप सबका अपने चैनल पर। थैंक यू जिन्होंने मुझे सुना है और जो आगे मुझे सुनेंगे उन सबको मेरी दिल की गहराइयों से बहुत 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 सारा थैंक यू। तो चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आज जो डीएम और डीएफ की करंट एनर्जी, कैसा गुजरने वाला है उनका दिन। तो सबसे पहले बात करूँगी डीएम की। क्या एनर्जी रहेगी उनकी, कैसा गुजरेगा आज का दिन, कैसा रहेगा उनका लव लाइफ, कैसी रहेगी उनकी हेल्थ और कैसा रहेगा उनका करियर। तो सबसे पहले बात करूँगी मैं लव लाइफ की। तो लव लाइफ उनका बहुत ही बढ़िया रहने वाला है आज। लव लाइफ में काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे आज। वो अपने डीएफ को लेकर वो काफ़ी अच्छा महसूस करने वाले हैं, या हो सकता है कोई नया रिलेशनशिप उनके लाइफ में एंटर करे, उसके लेके वो थोड़ा एक्साइटेड हों। कोई नया दोस्त आ सकता है, कुछ दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, कुछ पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, कुछ पार्टी, कुछ सेलिब्रेशन, कुछ नया क्रिएट करें। अगर बहुत दिनों से कुछ प्लान कर रखा था, नहीं हो पा रहा था, तो शायद वो आज उस काम को पूरा करेंगे और लव लाइफ में काफ़ी हैप्पी रहने वाले हैं, काफ़ी अच्छा महसूस करने वाले हैं। हो सकता है उनके डीएफ से उनका मिलना हो जाए, हो सकता है कोई कॉल मैसेज, कुछ ऐसा कोई भी किसी के ज़रिए उन तक कोई खबर पहुँचे जिससे वो बहुत खुश रहे, उनका मूड बहुत हैप्पी हैप्पी वाला रहे और उनके जीवन में एक नई शुरुआत हो, किसी रिलेशनशिप की नई शुरुआत हो। वो उनके डीएफ की भी हो सकती है, या हो सकता है फैमिली में बहुत दिनों से कोई प्रॉब्लम चल रहा था तो वहाँ पर भी कुछ अच्छी शुरुआत होगी उनके जीवन में। लव लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है, बहुत बढ़िया गुजरने वाला है उनका लव लाइफ। आज उन्हें अपने डीएफ से कोई शिकायत नहीं होने वाली है। डीएफ के साथ वो अगर मिलना अगर उनका हो जाता है तो काफ़ी अच्छा वक्त बिताएंगे। अगर फ़ोन पे भी बातें होती है तो बहुत अच्छी बातें होने वाली है। आज वो उनसे कोई शिकायत नहीं करने वाले हैं, काफ़ी खुश रहने वाले हैं लव लाइफ में। और अगर बात करें कि उनका मूड लव लाइफ में कैसा रहेगा, तो काफ़ी एडवेंचर वाला मूड रहेगा। एक जैसे एक होता है ना, एक बच्चों बच्चों वाली जो एनर्जी होती है कि काफ़ी एडवेंचर मूड में रहते हैं वो, हमेशा कुछ नया करने की का जज्बा होता है उनमें। ऐसा ही कुछ आज डीएम के मूड में रहेगा। वो अपने लव लाइफ में भी कुछ नया, कुछ अच्छा करने का, कुछ देने का सोचेंगे, कुछ प्रेजेंट करने का सोचेंगे अपनी डीएफ को, डीएफ के लिए कुछ अच्छा सोचेंगे। तो लव लाइफ काफ़ी अच्छा होने वाला है। वो काफ़ी अच्छे मूड में आज रहने वाले हैं और आपको बहुत सारा प्यार देने वाले हैं। वो मैसेज के ज़रिए भेजने वाले हों, 5D में भेजें या फिर वो खुद मिलकर दें, लेकिन आपको देने वाले हैं। वो उनका जो लव का जो अंदर से जो उनकी लव वाली फीलिंग है ना, वाइफ से बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। तो चलिए जानते हेल्थ कैसा रहेगा। तो हेल्थ के मामले में मैं आपको बता दूं, हेल्थ उनका आज बहुत बढ़िया रहने वाला है। हेल्थ में भी कोई आज उनका दिन जो है ना वो बहुत ही बढ़िया है। आज हेल्थ में भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर कोई इशू था, पुराना भी कोई इशू था या किसी चीज़ को लेकर वो परेशान थे, तो उस बात के लेकर वो आज उनकी चिंता ख़त्म होने वाली। हेल्थ वाइज वो बहुत बढ़िया महसूस करने वाले हैं। हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी वजह से परेशान रह रहे थे, अगर घर में भी किसी के हेल्थ को लेकर परेशान रह रहे थे, तो वो भी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आज उनका थोड़ा कम होने वाला है। आज उनमें हेल्थ को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। हेल्थ बहुत ही बढ़िया है, बहुत खुश रहने वाले हैं, मेंटली भी फिजिकली भी, कहीं से भी हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि आज वो बहुत प्यार भरे मूड में रहेंगे। तो जब आदमी प्यार वाले मूड में होता है ना, जब उसका मूड बहुत अच्छा होता है, सेलिब्रेटिंग मूड में होता है, अगर दोस्तों के साथ कुछ अच्छा वक्त बिताता है या अपनी डीएफ से मिल लेता है या उसका कॉल मैसेज आ जाता है, तो हेल्थ ऐसे ही अच्छा हो जाता है। तो क्योंकि हमारी जो जर्नी होती है ना डीएम और डीएफ की, उसमें फिजिकल से ज़्यादा मेंटल लेवल पे हेल्थ अक्सर ख़राब हो जाता है, क्योंकि हम अक्सर मेंटल लेवल पे डाउन हो जाते हैं, हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो आज इस मामले में वो बहुत ही बढ़िया रहने वाले हैं, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा है। कुछ नया कुछ करने वाले हैं, चूँकि हेल्थ अच्छा रहेगा तो बहुत दिनों से उन्होंने जो सोचा था वो कुछ नया करने वाले हैं, कुछ नया क्रिएट करेंगे। कुछ प्लान जो बहुत दिनों से उनका रखा हुआ था, सोच रहे थे करने को, वो शायद आज उस पर एक्शन भी लेंगे और उसे करने की आगे कोशिश भी करेंगे और वो उसे पूरा भी करेंगे आज के दिन।
तो हेल्थ उनका बहुत अच्छा रहने वाला है, हेल्थ में कोई परेशानियाँ नहीं। आज दिन भर आप काफ़ी अच्छे मूड में रहने वाले हैं, हेल्थ बहुत बढ़िया है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुश रहिए क्योंकि हेल्थ में कोई भी इशू नहीं है, हेल्थ बहुत बढ़िया है। अब अगर बात करें उनकी करियर की, तो उनका करियर कैसा रहेगा? तो देखिए, करियर और कुछ काम, उनके जीवन में कुछ नए काम हैं, उन्होंने कुछ शायद नया प्रोजेक्ट लिया है या कोई नया काम उनके जीवन में अचानक आ गया है, तो फिर से उनको उनके जीवन में काम, अपने पर्सनल काम और प्रोफेशनल काम, ये दोनों को लेकर ना बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने काम को लेकर बैलेंस बनाने में उनको प्रॉब्लम हो रहा है। अगर वो अपने पर्सनल काम पर ध्यान दे रहे हैं तो उनका प्रोफेशनल काम कहीं ना कहीं रुक जा रहा है, और अगर अगर वो प्रोफेशनल काम पे ध्यान दे रहे तो पर्सनल काम रुक जा रहा है। तो इन दोनों में थोड़ा सा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि बैलेंस की कहीं कमी है, और हो सकता है फाइनेंशियल बैलेंस की भी थोड़ी कमी हो। कुछ नए बर्डन हो सकता है उनके ऊपर डाला गया हो, कोई नया काम उनको दिया गया हो, और नए काम और पुराने काम में बैलेंस बनाने में उनको प्रॉब्लम हो रहा हो। तो थोड़ा सा करियर में उनको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि बैलेंस नहीं बन पा रहा है, बैलेंस में प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा उन्हें बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। तो करियर में थोड़ा आज आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। अगर कोई नया प्रोजेक्ट या नया काम आपके पास है तो आप थोड़ा आराम से दोनों को मैनेज करके चलें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, जिसकी वजह से कभी कभी आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो आपको बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है, आप थोड़ा बैलेंस बनाएं, बैलेंस की कमी दिख रही है। तो आज आपके करियर में आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, बैलेंस की थोड़ी कमी है, और कुछ नए काम हो सकता है आपके लाइफ में एंटर करें, कुछ नई जिम्मेदारियां आ जाए, तो आप अपने पुराने और नए जिम्मेदारियों में थोड़े उलझे रहेंगे कि कैसे इसको बैलेंस करें। वैसे आपका लव लाइफ और हेल्थ बहुत अच्छा है, तो इस मामले में आप बहुत खुश रहेंगे, लेकिन बात जब करियर की आएगी तो वहाँ पर आपको कुछ जिम्मेदारियाँ, ऐसा होता है ना कि कभी कभी आपका ऑफिस का काम होता है या फिर आप कोई काम कर रहे हैं वो होता है, उसके साथ साथ कुछ घर की जिम्मेदारियाँ भी आ जाती हैं, और फिर दोनों को बैलेंस करने में थोड़ा प्रॉब्लम होने लगता है। तो ऐसा हो सकता है आपके साथ कि आज आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो कि कुछ नए काम आपके सर पर आ जाए, जिसकी वजह से आपको बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो। तो आराम से आप रहकर उसको बैलेंस करें, कूल रखें अपने माइंड को, और बहुत अच्छी तरीके से उसको बैलेंस करें, तो आप बैलेंस कर पाएंगे। तो आज का दिन आपको बहुत बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं है, खुश रहने वाले हैं। दोस्तों के साथ मिलना जुलना हो सकता है आपका, कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं अपने आप में ही, हो सकता है आप अपने आप में ही बहुत खुश रहे आज। आज आपको लगे जैसे आपने कुछ अच्छा काम कर लिया है, कुछ बहुत दिनों से जो आप नहीं कर पा रहे थे, सोच रहे थे आप अपने पर्सनल लाइफ में, आज जैसे आपने वो कर लिया है। और अपने डीएफ के लिए आप काफ़ी अच्छा फील करने वाले हैं, काफ़ी आपकी जो एनर्जी रहेगी ना वो बड़ा कहते हैं ना, लविंग डविंग वाला एनर्जी रहता है, बहुत प्यार फील करने वाला। आज डीएफ के लिए आप काफ़ी प्यार फील करने वाले हैं, अंदर से, आप होता है ना अंदर से बहुत प्यार आता है, आपको अंदर से बहुत प्यार आएगा, तो आपकी एनर्जी बहुत ही बढ़िया है। तो ये रही हमारे जो एनर्जी है, ये हमारे डीएम की एनर्जी है। अब मैं एक कार्ड निकालूंगी साईं बाबा जी का, कि साईं बाबा जी आपको क्या कहते हैं इस सिचुएशन में, अगर आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं और आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस बैलेंस को आप कैसे बनाएं, कैसे आप क्या करें जिससे आपका बैलेंस बन जाए, आपको प्रॉब्लम ना हो। तो मैं एक कार्ड सिर्फ बाबा जी से मांगूंगी कि आपका बैलेंस बन जाए। ओके, थैंक यू। अच्छा, तो बाबा जी आपसे कहना चाहते हैं हमारे कि भरोसा रखें, और ईश्वर पर अपना भरोसा बनाए रखें, अपनी आस्था मजबूत रखें। और जब आप अपना भरोसा और अपनी आस्था अपने ईश्वर पर बनाकर रखेंगे ना, तो आपकी चिंता कितनी भी बड़ी हो वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अपना जो आप जो जिस भी ईश्वर को मानते हैं, आप जिनका भी ध्यान करते हैं, आप जिनको भी अपना आराध्य मानते हैं, आप उन पर इतना भरोसा कीजिए, इतना भरोसा कीजिए ना कि आप सब कुछ उन पर ही छोड़ दीजिए, कि
आपको ही करना है, जो करना है, जैसे करना है, अब आप ही करेंगे। तो आप मुझे हर मुसीबत से निकालिए, आप मेरे हर परेशानी को दूर कीजिए, और आप ही मेरे माता पिता हैं और आप ही मेरे हर परेशानी को दूर कर सकते हैं। तो भरोसा ऐसा रखिए कि उसे कोई भी आकर हिला नहीं सके, कि क्या सिचुएशन कैसा भी हो, पर आपका भरोसा नहीं हिले। आप ईश्वर पे ऐसी आस्था रखें। तो साईं बाबा जी आपको कह रहे हैं कि आप ईश्वर पे भरोसा रखिए, आप उनमें अगर आस्था रखते हैं तो भरोसा भी रखिए। वो आपको देख रहे हैं, वो आपकी हर परेशानी को देख रहे हैं, वो आपकी हर परेशानी को दूर करेंगे, क्योंकि वो आपके साथ हैं। ईश्वर कभी अपने बच्चों को दुख में नहीं देख सकते हैं। परीक्षा जो होती है ना, उसकी भी एक समय सीमा होती है, एक समय के बाद वो ख़त्म हो जाती है। तो एक समय आएगा जब आप जिस परेशानी में भी हैं, जिस तरह का भी प्रॉब्लम झेल रहे हैं, उस परेशानी से आप निकल जाएंगे। क्योंकि जब ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिलेगा, जब डिवाइन का वो समय आ जाएगा कि अब आपको इस जर्नी में आपने अपना पूरा सारा काम कंप्लीट कर लिया है, तब आप खुद ब खुद उस चीज़ से निकल जाएंगे। कहीं ना कहीं आप में भरोसे की थोड़ी कमी है। आप ईश्वर को मानते तो हैं, आप उन पर भरोसा भी करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा सिचुएशन आता है ना, तब आप घबरा जाते हैं, आप इनबैलेंस हो जाते हैं। उस समय आप थोड़ी देर आराम से बैठें, थोड़ी देर आप अपने आराध्य का ध्यान करें, और थोड़ी देर के लिए उनसे ये प्रार्थना करें कि अब मैं थक गया हूँ और अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, अब आप देख लीजिए आगे कैसे मुझे इसको करना है, मैं कैसे करूँ, आप मेरी मदद कीजिए। आप उनसे मदद मांगिए, आप उनको थैंक यू बोलिए, उन्होंने जो भी अब तक आपको दिया, आप उनको हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलिए। अगर कोई परेशानी भी मिला है ना, तो आप थैंक यू ही बोलिए, क्योंकि अगर कोई परेशानी मिला है तो आप ये जान लीजिए कि उसके बाद कुछ ना कुछ आपको अच्छा मिलने वाला है, इसलिए आपको परेशानी दी गई है। सॉरी, मेरे जो पेरेंट्स हैं ना बहुत बोलते हैं, तो उससे डिस्टर्ब थोड़ा हो जाती हूँ। तो आप उन पर बहुत भरोसा करें। तो साईं बाबा जी आपसे कह रहे हैं कि अपने भरोसा को बनाए रखें और ईश्वर पर पूरी तरह से अपनी आस्था रखें। ये बाबा जी का मैसेज था जो मैं आज से निकालना शुरू की हूँ। इससे पहले मैं नहीं निकाल रही थी, लेकिन मैंने आज से ये शुरू किया है। मैं अब से डेली एक बाबा जी का मैसेज आप सब तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। तो ये तो हमारे प्यारे डीएम की एनर्जी थी। अब मैं देखूँगी कि हमारे डीएफ की एनर्जी क्या कहती है। तो हमारे प्यारे डीएफ, कैसा रहने वाला है आप सबका दिन, और क्या करने वाली हैं आज के दिन आप, कैसा गुजरने वाला है आपका दिन आज, क्या होने वाला है आपके लव लाइफ में, कैसा रहेगा आपका हेल्थ, और करियर वाइज आप कैसी रहेंगी। तो मैं आपको सबसे पहले आपके लव लाइफ के ही बारे में बताऊंगी। लव लाइफ आपका बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। जैसा मैंने डीएम के बारे में भी कहा था कि आज वो काफ़ी प्यार फील करेंगे आपके बारे में, तो आप भी फील करने वाली हैं। आपको भी काफ़ी अच्छा महसूस होने वाला है अपने लव लाइफ में। हो सकता है जैसे सेम एनर्जी है, आप दोनों एक दूसरे को शायद मिरर कर रहे हैं, क्योंकि प्यार की, लव की एनर्जी दोनों ही तरफ है। दोनों एक दूसरे के साथ मतलब एक सेलिब्रेटिंग मूड में है, एक म्यूचुअल अट्रैक्शन है दोनों के बीच में। दोनों शायद एक दूसरे से बहुत दिनों से मिलना अगर चाह रहे हैं और सेपरेशन में मिल नहीं पा रहे हैं, तो शायद हो सकता है आज आप लोगों का मिलने का कोई प्लान बन जाए। आप एक दूसरे से फ़ोन पर बात कर लें, या एक दूसरे को मैसेज सेंड कर लें, और पुराने गिले शिकवे शायद कुछ कम हो जाए आज आपके, और काफ़ी इंजॉय करने वाली हैं आज अपने लव लाइफ में आप। देखिए, यहाँ मैं ये भी बता दूं कि हो सकता है कोई न्यू रिलेशनशिप, कोई पास्ट से, अगर पास्ट में कोई कनेक्शन था ना, तो हो सकता है वो भी आ सकता है आपकी लाइफ में, वो भी एंटर कर सकता है, और उसकी वजह से भी आप खुश रह सकती हैं। तो लव लाइफ आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है आज। आज आप दोनों का ही लव लाइफ बहुत बढ़िया रहने वाला है। लव लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम, कहीं भी कुछ भी नहीं है। आज का दिन लव लाइफ के लिए बहुत बढ़िया। अगर बहुत दिनों से आप मैसेज करना सोच रही हैं, नहीं करनी है, तो आज के दिन आप कर दें अपने डीएम को मैसेज। और डीएम को भी यही चीज़ कहूँगी, अगर आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं और कर नहीं पा रहे हैं, तो आज आप कर दें, क्योंकि आज जो आप करेंगे ना, तो आज जो आपको रिप्लाई मिलेगा ना, वो बहुत बढ़िया रिप्लाई मिलने वाला है। और अगर डीएफ भी करती है ना, तो उनको भी बहुत बढ़िया रिप्लाई मिलने वाला है। तो अगर बहुत दिनों से आप दोनों ने कोई बात नहीं की है, एक दूसरे को मैसेज नहीं किया है, तो आज आप ज़रूर कर दें, क्योंकि आज का दिन आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया गुजरने वाला है। बहुत अच्छे मूड में रहेंगे, बहुत सारी रोमांटिक बातें हो सकती हैं आप लोगों के बीच में,
और पुराने गिले शिकवे भी शायद ख़त्म हो जाएं आज। ये तो डीएम के और डीएफ के बारे में बता रही हूँ। और डीएफ की लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि अगर पास्ट कनेक्शन कोई है और अगर अभी वो डीएम से दूर थी और अपने कोई किसी कार्मिक पार्टनर के साथ थी, तो हो सकता है पास्ट से उनके डीएम निकल कर बाहर आए, उनके साथ उनके कुछ अच्छे पल बीते, कुछ अच्छा वो कुछ इंजॉय करें, कुछ अच्छा महसूस करें, उनका वक्त काफ़ी अच्छा बीते, कुछ अच्छी बातें हों और वो एक दूसरे को अपनी प्यार जो अपने जो फीलिंग है अपनी आप इन्होंने जो होता है ना, आप बहुत दिनों से अपनी फीलिंग, जैसे बहुत सारे फीलिंग्स हम दबा के रखते हैं, हम बोल नहीं पाते हैं, कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते हैं, हमारे अंदर वो फीलिंग्स रह जाती है। तो हो सकता है आज आप अपने उन फीलिंग्स को अपने पार्टनर को बता दें। तो आज देरी किस बात की है, फ़ोन उठाइए और मैसेज कर दीजिए, कॉल कर दीजिए। आज का दिन बहुत बढ़िया है। आज आपको उधर से कोई भी ऐसा जवाब नहीं मिलेगा जो आपका दिल तोड़ दे। आप पर बहुत अच्छा मतलब आज के दिन, आज डिवाइन आप पर बहुत खुश हैं। तो आज आपका जो लव लाइफ है बहुत बढ़िया रहने वाला है। आज आप अपने पार्टनर से हो सकता है मिल भी सकती हैं, आप लोगों में बातें भी हो सकती हैं। तो दोनों की एनर्जी सेम ही है लव लाइफ में, दोनों का पार्टनरशिप है, दोनों के बीच में सेलिब्रेशन है, दोनों ही शायद अपने दोस्तों के साथ कुछ अच्छा समय बिता रहे हैं, काफ़ी खुश रहने वाले हैं लव लाइफ में। दोनों की शिकायतें शायद एक दूसरे से कम होने वाली हैं। दोनों आपस में बातें कर सकते हैं, एक दूसरे को मैसेज सेंड करते हैं। तो दोनों की ही एनर्जी बहुत बढ़िया है। तो लव लाइफ में और मैं क्या कहूँ, इतनी अच्छी एनर्जी है कि मैं कुछ इस पर और कह ही नहीं सकती हूँ, बहुत बढ़िया है। हमारी डीएफ कुछ नया क्रिएट भी कर सकती हैं आज। बहुत दिनों से अगर उन्होंने प्लान कर रखा था किस चीज़ को करने का, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था कि देखिए लव सिर्फ डीएम और डीएफ का ही नहीं होता है। अगर आपका कोई पैशन है, अगर आप कोई काम करना चाह रही हैं, वो भी लव ही होता है। हम अपने काम से अगर प्यार नहीं करेंगे तो हम काम कैसे करेंगे? किसी भी काम से पहले प्यार ही करना पड़ता है, तभी आप काम कर सकते हैं। तो अगर आप बहुत दिनों से किसी काम को करना चाह रही थी और काफ़ी उसको लेकर अपने सपने देखे थे, आप मतलब आप उस सपने से प्यार करने लगी थी, आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रही थी, तो आज के दिन हो सकता है वो सपना भी आपका पूरा हो सकता है। क्योंकि यार आज ना हमारी जो डिवाइन फेमिनाइन है, उनको डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिल रही है। आज डिवाइन खुद उनके साथ है, जैसे उनको बहुत सारा प्यार और बहुत सारे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो अगर आपने बहुत दिनों से कोई सपना देखा है तो शायद आज वो आपको पूरा मतलब आपका पूरा भी हो जाए। हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई गिफ्ट भी मिल जाए। आज आपके पार्टनर आपसे मिले और आपको कोई गिफ्ट दें, ऐसा भी हो सकता है। तो आज आपका लव लाइफ बहुत ही बढ़िया रहेगा। बात करें करियर की, करियर में भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया हेल्थ रहने वाला है। आज दोनों की एकदम सेम एनर्जी है, कुछ भी ऐसा अलग नहीं है। एक बस करियर को छोड़कर, जहाँ करियर में डीएम बैलेंस बनाने में थोड़ा सा इनबैलेंस हो रहे हैं अपने काम और करियर को लेकर, वहीं हमारी जो फेमिनाइन है वो काफ़ी अच्छा करियर में कर रही हैं। करियर में उनको कुछ नया ऑफ़र मिल सकता है, कुछ गिफ्ट मिल सकता है जो उन्होंने बहुत दिन से सोचा है, बहुत दिन से किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रही हैं, किसी काम को, तो वो पूरा हो सकता है। करियर उनका बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। करियर में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। आप अगर बहुत दिन से कोई काम करना सोच रही हैं तो आप कदम बढ़ा दें और वो काम पूरा भी हो जाएगा। रुकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। बिना सोचे समझे आप कदम बढ़ा दें, क्योंकि इस वक्त डिवाइन एकदम आपके साथ है, आपको ब्लेस कर रहे हैं। तो आप चिंता ना करें, एकदम कदम बढ़ा दें। और उनकी हेल्थ तो खैर हेल्थ उनकी बहुत अच्छी रहने वाली, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। करियर भी उनका बहुत बढ़िया रहने वाला है। आज उनको कहीं से कुछ गिफ्ट मिल सकता है, कुछ ऐसा जो उन्होंने सोचा था, जो वो चाह रही थी, जो वो बहुत दिनों से मांग रही थी ईश्वर से, शायद आपके डिवाइन ही आपको वो गिफ्ट दे दे। अगर डिवाइन नहीं देते हैं तो डीएम से मिले, या कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा पार्टनर, कोई पुराना पास्ट का पार्टनर, कोई वो आपके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आ जाए। तो कुछ आपको आज मिलने वाला है, कुछ ना कुछ आज आपको मिलने वाला है। इस बात के लिए आप खुश रहिए। आज आपको दुखी होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज फेमिनाइन की एनर्जी बहुत ही बढ़िया है। डिवाइन फेमिनाइन आज बहुत अच्छे मूड में रहने वाली है। हेल्थ, करियर, लव लाइफ सब कुछ उनका बहुत बढ़िया है। हमारे डीएम का भी हेल्थ, लव लाइफ सब बहुत बढ़िया है। बस काम में थोड़ा सा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि शायद वो बैलेंस बनाने में थोड़ा उन्हें वो प्रॉब्लम हो रहा है।
तो उस बैलेंस को आप थोड़ा बना लें। अगर आप उस बैलेंस को बना लेंगे तो बहुत सारे बर्डन से आप मतलब छुटकारा पा लेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी वो बैलेंस बनाने में उनको प्रॉब्लम जो हो रहा है तो वो पेन वो फील कर रहे हैं। क्योंकि एक साथ जब बहुत सारे बर्डन आ जाते हैं तो इंसान को समझ में नहीं आता ना, वो ये करे वो करे क्या करे किधर करे, थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो बस एक छोटा सा ये प्रॉब्लम है आपको कि आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, जिसके लिए मैंने आपको बाबा जी का एक मैसेज दिया कि आप ईश्वर पे भरोसा रखिए, पूरी तरह से खुद को छोड़ दीजिए, आप खुद को भगवान पे छोड़ ही दीजिए और उन पर ऐसा भरोसा कीजिए ना, भरोसा ऐसा होना चाहिए ना कि वो एक चट्टान की तरह से हो कि चाहे भी तो कोई उसे हिला ना सके, भरोसा ऐसा होना चाहिए। तो अगर आप मानते हैं उन्हें तो फिर खुद को उनके हवाले कर दीजिए। आप ये मान लीजिए आप उनके बच्चे हैं, वो आपको किसी भी हाल में अकेले नहीं छोड़ेंगे, वो हमेशा आपके साथ हैं। तो देखते हैं बाबा जी का एक मैसेज लेते हैं हमारी फेमिनाइन के लिए कि बाबा जी आज फेमिनाइन के लिए क्या कहना, डिवाइन फेमिनाइन के लिए क्या कहना चाहते हैं। तो प्लीज़ बाबा जी बताएं कि आज डिवाइन फेमिनाइन के लिए आपका क्या मैसेज है, क्या करना चाहिए उन्हें, कैसा रहेगा उनका दिन, क्या सोचना है उनको, क्या क्या सोच रहने वाली है उनको, आप क्या कहते हैं, क्या गाइडेंस देंगे। गाइडेंस लेती हूँ मैं, प्लीज़। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो देखिए हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनाइन, आपके लिए बाबा जी ने मैसेज दिया समर्पण। आप अपने गुरु, आप जिसे भी अपना मेंटोर मानती हैं, या अगर आप कहीं जॉब करती हैं और वहाँ आपके बॉस हैं, तो वहाँ पर ना थोड़ा, अगर आप थोड़ा कहीं पर एरोगेंट रहती हैं या फिर आप किसी बात से मतलब सहमत नहीं होती हैं, तो थोड़ा आप उनका सम्मान कीजिए, उनके प्रति थोड़ा समर्पित रहिए। क्योंकि अगर आप उन्हें थोड़ा सम्मान देंगी, आप उन पर थोड़ा ट्रस्ट करेंगी ना, तो वो भी आपकी हेल्प करने को तैयार रहेंगे। क्या होता है कि कभी कभी हम मतलब जहाँ काम करते हैं हम अपने काम से खुश नहीं होते हैं, हमें लगता है कि हमें जितना मिलना चाहिए शायद उतना मिल नहीं रहा है। हम अपने काम से थोड़ा सा मतलब अपने जो हमारे जो मेंटोर होते हैं, हमारे जो मालिक होते हैं, बॉस होते हैं, उनसे हमें बहुत शिकायतें होती है कि हम जितना काम कर रहे हैं उतना हमें वो दे नहीं रहे हैं। तो आप ये शिकायत छोड़ दीजिए, उनके प्रति समर्पित रहिए, आप अपना काम करते रहिए। जैसी भी स्थिति है, जो भी स्थिति है, आपके जो मेंटोर हैं, बॉस हैं, वो सामना कर लेंगे उस चीज़ को। आप उसमें मत पड़िए, आप उसको मतलब संभालने की कोशिश मत कीजिए। आप अपना काम करें, आप अपना 100% अपने काम को दें, पूरी तरह से समर्पित रहें अपने काम के लिए, बाकी वो देख लेंगे। देखिए मालिक या बॉस ज़रूरी नहीं कहीं काम करते हैं तो वही हो, जो नहीं काम करते हैं, जो हमारी प्यारी डीएफ हाउसवाइफ हैं, या अभी कोई कोर्स कर रही हैं, या फिर जैसे मैं एक हीलर हूँ, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मैं डिवाइन पे भरोसा करती हूँ। उसके अलावा मैं जल्दी किसी पे भरोसा करती नहीं हूँ, और मैं उन्हीं के प्रति पूरा समर्पित रहती हूँ। मेरा पूरा भरोसा सिर्फ उन्हीं पे होता है। मैं जब भी प्रॉब्लम में आती हूँ मैं सिर्फ उन्हीं को कहती हूँ कि भाई देखो मैं ये प्रॉब्लम में हूँ, आप देख लेना कि कैसे इसको संभालना है, क्योंकि अब मैं नहीं संभाल पा रही हूँ। तो कोई ना कोई रास्ता वो निकाल ही देते हैं, कैसे कैसे भी करके वो संभाल ही लेते हैं। तो यही भावना आप रखें। देखिए एक तरफ से अगर देखा जाए तो डीएम की भी यही एनर्जी थी कि आस्था और भरोसा रखिए, और आपकी भी समर्पण की ही एनर्जी है। तो आपको भी भरोसा रखने की ज़रूरत है। आप उन पर भरोसा करें, अपने गुरु पे भरोसा करें जिनसे आप सीख रहे हैं, अपने मेंटोर पे भरोसा करें। आपको वो जो बता रहे हैं वो आपके भले के लिए ही बता रहे हैं। आप डिवाइन पे भरोसा करें। अगर आप मानती हैं, आप ध्यान करती हैं, मेडिटेशन करती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन अगर 1% भी कहीं भरोसे में कमी हो रही है तो समझ जाइएगा कि आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रही हैं उस 1% के लिए भी वो काम रुक सकता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, हम 1% के लिए फ़ेल हो जाते हैं एग्ज़ाम में, तो उस 1% की कमी क्यों रहने देना है। आप उस 1% को भी पूरा करें। आप पूरी तरह से खुद को ईश्वर पर छोड़ दें,
पूरी तरह से भरोसा करें उन पर। जिस दिन आप उन पर छोड़ देंगे ना, उस दिन वो आपको संभाल लेंगे। तो आपके मन में जो भी डर, जो भी चिंता, जो कुछ भी है, उसे आप निकाल के बाहर कर दें, क्योंकि वो किसी काम के नहीं है। जब आप डिवाइन पे भरोसा करते हैं ना, तो डर, चिंता, भय वो खुद ब खुद निकल जाता है। क्योंकि कई बार होता है ना कि हम मानते तो बहुत हैं, पर शायद हम जानते नहीं हैं। तो हमें वो जानना ज़रूरी है कि हम जिन पर भरोसा कर रहे हैं वो सारा दुनिया को देखते हैं, वो सारी दुनिया को चलाते हैं। तो उन पर किस बात का डाउट रखना है? डाउट करने की कोई बात ही नहीं बनती है। अगर आप डाउट करते हैं तो आप खुद पर डाउट करते हैं, क्योंकि वो ईश्वर आपके अंदर बसते हैं। तो जब आप अगर 1% भी डाउट कर रही हैं कि पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा, ये भी डाउट होता है। अगर आप ईश्वर को मान रहे हैं उसके बाद भी ये सोच रही हैं कि ये काम होगा कि नहीं होगा, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं डाउट कर रही हैं। आपको ईश्वर पे कहीं ना कहीं 1% भरोसा कम है। अगर भरोसा पूरा रहता तो आप ये सोचती ही नहीं कि हाँ होगा कि नहीं होगा। आप ये सोच के छोड़ देती कि मैंने आप पर छोड़ दिया है, आप देख लीजिएगा कि मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा। और मैं जानती हूँ कि मैंने मेहनत किया है तो मुझे फल भी मिलेगा, आप मुझे फल भी देंगी उसका, और मैं उस फल का इंतज़ार करूँगी। क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब सही समय आता है तभी आप हर किसी भी चीज़ का परिणाम तो तभी मिलता है ना, जब सही समय आता है। आज जो हम काम करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आज ही उसका परिणाम हमें मिल जाए। आज के किए हुए अच्छे कर्मों का फल हमें बाद में मिलता है। तो आप पूरी तरह से समर्पित रखिए अपने ईश्वर को, उनके प्रति अपने आप को, उन पर पूरी तरह से भरोसा कीजिए। अपने गुरुओं की बात सुनिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आप किसी को मेंटोर मानती हैं, देखिए मेंटोर का मतलब है जैसे आप में से बहुत फेमिनाइन होंगी, बहुत सारे मस्कुलाइन भी होंगे। मैं अभी DM ज़रूर बोलती हूँ, लेकिन पूरी तरह से मैं डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन नहीं बोलती हूँ। उसको अदरवाइज़ में मत लीजिएगा। रीज़न ये है कि अभी सब बहुत सारे लोग देखेंगे और सारे के सारे अभी अवेकन पूरी तरह से तो है नहीं। और जब तक हम पूरी तरह से अवेकन नहीं होते हैं तब तक हम डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलाइन कहाँ बनते हैं। तब तक तो हम सिर्फ फेमिनाइन और मस्कुलाइन ही होते हैं। तो वो बनने के लिए हमें अपना पूरा काम करना पड़ता है ना, हमें पूरी तरह से अवेकन होना पड़ता है, हमें अपने सोल मिशन पे लगना पड़ता है। तो इसीलिए मेरी बात को आप अदरवाइज़ मत लीजिए, क्योंकि मैं एक गाइडेंस बस आपको दे रही हूँ कि आप में से बहुत होंगी जो मैं तो अभी नया चैनल शुरू की हूँ तो शायद बहुत कम लोग मुझे देखते हैं, लेकिन ऐसे बहुत लोग होते हैं जो बहुत समय से काम कर रहे हैं। लोग उन्हें बहुत समय से सुनते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा कमेंट कर देते हैं उनके बारे में, या कुछ उन्हें कह देते हैं, या फिर कहते हैं इनकी बातें तो झूठी होती है ऐसे। तो ये भी अच्छा नहीं होता है। अगर आपसे वो मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब थोड़ी है कि हाँ वो किसी से मैच नहीं करेगा। हो सकता है वो किसी और से मैच करे, वो आपकी एनर्जी ना हो। तो ऐसे में आप उनका सम्मान करें, क्योंकि वो जो कुछ भी कह रहे हैं ना, आप इस बात को नोटिस कीजिएगा तो उसमें एक आध बात तो ऐसी ज़रूर होगी जो आपके भले के लिए ही होगी। तो अगर आप किसी के वीडियोस को भी देख रही हैं और वहाँ पर भी आपकी कोई नेगेटिव फीलिंग आ रही है, तो आप ये जान लीजिए कि ये भी सही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी एक मेंटोर ही है, वो भी एक गुरु हैं। क्योंकि उनके ज़रिए भी बहुत लोग एक सही दिशा को पाते हैं। बहुत लोग जो मेंटली थोड़ा सा इनबैलेंस होते हैं, उनको वो बैलेंस करते हैं। एक हीलर जो होता है ना, वो काफ़ी मेहनत करता है, वो अपनी बहुत एनर्जी लगाता है। इतना आसान नहीं होता है किसी भी बात को बताना, किसी को गाइडेंस देना, किसी चीज़ को पिक करना। आप सोचिए उन्होंने कितना मेहनत किया होगा। मैं पिछले 4 साल से सिर्फ ध्यान, मेडिटेशन और इसी में लगी रही। मैंने इसके अलावा ज़िंदगी में मुझे तो पता भी नहीं है कि मैंने लास्ट मूवी कब देखी थी, मैं कब कहाँ घूमने गई थी। पिछले 3-4 साल से तो मुझे याद नहीं, 2020 के बाद से तो मुझे याद ही नहीं है कि मैं बाहर निकल कर कब मैंने बाहर खाना खाया था, मुझे कुछ याद नहीं। क्योंकि मेरा पूरा समय तो लगभग ध्यान, मेडिटेशन और ईश्वर के शरण में ही बीता था। मेरा दिमाग दिन भर उनसे ही बातें करता रहता था कि मुझे क्या करना है, ये कैसे करना है, मुझे रास्ता दिखाइए, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। और मैं भी बहुत वीडियो सुनती थी, देखिए, और मैं उन सब की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। क्योंकि अगर मैं आज बोल पा रही हूँ तो मैं भी इंस्पायर हूँ उन सब से कहीं। उन्होंने भी मुझे कहीं ना कहीं रास्ता दिखाया है, कुछ सीखी हूँ या ना सीखी हूँ।
कम से कम जो सामने बोल पाई, बोलने की जो हिम्मत आई है, ये तो मैं उन्हीं से सीखी हूँ ना। तो मैं उन्हें बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ। भले मैं सब्सक्राइब करूँ ना करूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं। हाँ, लेकिन मैंने बहुत लोगों को कर रखा है। मैं बहुत ज़्यादा सुनूँ या ना सुनूँ, अब तो टाइम नहीं मिलता तो मैं बहुत नहीं सुन पाती, लेकिन पहले बहुत सुनती थी और मुझे हमेशा उनसे कुछ ना कुछ अच्छा सुनने को मिलता था और मैं उन बातों पर बहुत ध्यान भी देती थी। और शायद इसीलिए है कि आज मैं इतना बैलेंस खुद को महसूस करती हूँ। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, मैं इतना अपने आप में पावर रखती हूँ कि मैं उसे हैंडल कर लूँगी। मुझे किसी बात का डर नहीं लगता है। मैं अपने आप में बहुत खुश रहती हूँ। मुझे खुश रहने के लिए अब लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं अपने आप में ही खुश रहती हूँ। मुझे बहुत सारा भीड़ नहीं चाहिए, बहुत सारे दोस्त नहीं चाहिए अपने आप को खुश रखने के लिए। मैं अकेले में भी इतना खुश रहती हूँ, मेरे पास इतने सारे मतलब मेरे विचार, मेरे थॉट्स इतने सारे आते रहते हैं कि मैं उन्हीं में गुम रहती हूँ, सोचती हूँ उनको बाहर कैसे लाऊं। और बहुत दिनों से ये कोशिश जो थी ना वीडियो बनाने की, ये 2020 से थी। इससे पहले मैंने कितने बार वीडियोस बनाए, डिलीट किया, बनाए डिलीट किया, क्योंकि हिम्मत अंदर से कहीं कम थी। शायद डिवाइन पे भरोसा कुछ कम था कि शायद कहीं मैं कुछ गलती तो नहीं कर रही हूँ, मुझे थोड़ा और तो सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने फिर 1 साल बिल्कुल ब्रेक दे दिया खुद को, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। मैंने कहा नहीं, अभी मैं और इसको और समझूंगी और पढ़ूंगी और जानूंगी। जब मैं बहुत अच्छे से समझ लूँगी, बहुत अच्छे से जान लूँगी, जब मैं मुझ में इतना पावर होगा कि मैं दूसरे को समझा सकूँ, तभी मैं सामने आऊँगी। तो अगर आप ऐसी फीलिंग भी किसी के लिए रखते हैं ना, या फिर आप अपने घर में भी अपने बड़ों के लिए भी अगर कोई ऐसी नेगेटिव फीलिंग रखते हैं, या उनके लिए अगर वो कुछ कहते हैं और आपके मन में कुछ नेगेटिव विचार आ जाते हैं, अगर आपके सम्मान में कुछ कमी आती है, तो आप उसको छोड़ दें, क्योंकि वो बड़े हैं, उनका काम है कहना। पर सही गलत तो हम जानते हैं ना, हमें क्या करना है हमें पता है। तो हर बात पर जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, तो जवाब ना दें, बल्कि आप उन्हें चुपचाप से सुन लें। बड़ों की बात को ऐसे भी चुपचाप से सुन लेना चाहिए, उससे कुछ हमारा जाने वाला नहीं है। अगर कोई कह रहा है तो कहने दीजिए, हमारा काम सुनने का है। सही गलत हम जानते हैं ना, सही गलत क्या है। तो थोड़ा सा समर्पण आप अपने मेंटोर को दीजिए। आप अपने अगर कहीं काम कर रही हैं बॉस को, तो उनको दीजिए, क्योंकि हमारे फेमिनाइन में ये होता है ना कि वो लोग कहते हैं डीएम एरोगेंट होते हैं, डीएम में अहंकार होता है, डीएम ईगो से ऑपरेट करते हैं। पर मैं बहुत सारी ऐसे डीएफ को भी जानती हूँ ना, उनमें भी बहुत ईगो होता है, वो भी बहुत एरोगेंट होती हैं और इसी चीज़ पर उनको काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आप में ईगो रहेगा, जब तक आप में वो अहंकार वाली भाव रहेगी, जब तक आप दूसरे के दर्द को समझ नहीं पाएंगे, तब तक आप डिवाइन फेमिनाइन कभी नहीं बन पाएंगे। तो आप इस पर थोड़ा सोचें। शायद मेरी बातें थोड़ी कड़वी लगें, लेकिन ये सच है, क्योंकि मैं खुद उस दौर से गुजरी हूँ ना। एक समय में मैं इतनी एरोगेंट थी, मतलब बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी बहुत थी और अहंकार भी मुझ में बहुत था। क्योंकि मैंने कहा ना, डीएम और डीएफ एक एनर्जी होती है। तो उस वक्त मैं डीएम की एनर्जी से ऑपरेट कर रही थी, तो वो एनर्जी मुझ में ज़्यादा थी, तो मैं उसी एनर्जी में ज़्यादा वक्त बिताती थी। तो मुझ में वो चीज़ दिखता था कि हाँ, मैं लोग मुझे मानते थे कि मैं थोड़ा सा घमंडी टाइप की हूँ, ठीक है। और मैं लोगों से बड़ा दूरी बना के इसलिए रहती थी, क्योंकि चूँकि मैं घमंडी थी नहीं ना, लोगों को ऐसा लगता था। तो मुझे लगता था कि ये लोग मेरे बारे में सही नहीं सोचते हैं। अभी मैं सबसे मिलती जुलती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे चेहरे पर वो घमंड अब दिखता नहीं है। पहले वो दिखता था, मैं इस चीज़ से एग्री करती हूँ कि वो दिखता था, क्योंकि उस वक्त मैं डीएम की एनर्जी में थी। लेकिन अभी मेरे अंदर डीएम और डीएफ बैलेंस है। तो जहाँ पर मुझे लगता है कि डीएम की एनर्जी की ज़रूरत है, वहाँ मैं उस एनर्जी से काम लेती हूँ। जहाँ लगता है कि डीएफ की एनर्जी की ज़रूरत है, मैं उस एनर्जी से काम लेती हूँ। जब आप दोनों एनर्जी को बैलेंस कर लेंगी ना, तो आप एक डीएम की तरह भी काम कर सकती हैं, आप एक डीएफ की तरह से काम कर सकती हैं। आप जहाँ एक आपका नेचर मदरली भी हो सकता है, वहाँ आप एक फादर फिगर बन के भी खड़ी हो सकती हैं। तो इन दोनों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। आप बैलेंस करें इसे। मैं डीएफ पे बात ज़्यादा इसलिए करती हूँ कि लोग कहते हैं कि डीएम जो होते हैं वो अवेकन कम होते हैं, पर मैंने अपने लाइफ में डीएम को जो देखा है ना, उन्हें
थोड़ा कम बोलते देखा है। हाँ, थोड़ा ईगोइस्टिक होते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि डीएम जल्दी बातों को समझ लेंगे, लेकिन डीएफ बहुत जिद्दी होती हैं। मैंने इस चीज़ को देखा है। वो मतलब वो अपने बातों पे एकदम अड़ी रहती हैं। वो इमोशनल होती हैं, लेकिन जिद्दी भी बहुत होती हैं, और ये 100% सच है। आप में से बहुत डीएफ जो भी देखेंगी ना, आप इस चीज़ को ज़रूर मानेंगे। तो ये तो थी आज की एनर्जी। मैंने आज से साईं बाबा का कार्ड भी निकालना शुरू किया है। कोशिश कर रही हूँ राशियों पर कुछ कुछ छोटे छोटे वीडियोस डालने के, उनके नेचर के बारे में। अगर टाइम मिले आप सबको तो आप सब ज़रूर देखना, हो सकता है कुछ हेल्प हो जाए। क्योंकि अभी शुरुआत है तो थोड़ा सा टाइम लगता है ना। क्या है, मेरी फर्स्ट वीडियो आप देखना और मेरी अब की वीडियो देखना, टाइम लगता है। धीरे 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 आप उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां आपको पहुंचना होता है। तो मुझे भी टाइम लग रहा है, लेकिन हाँ, अभी मैं काफ़ी अच्छा, मुझे खुद महसूस होता है कि मैं अच्छा बोल लेती हूँ, और आगे शायद और अच्छा बोल पाऊँगी। क्योंकि कोई भी स्किल धीरे 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 वो पॉलिश होता है ना, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मुझे भी थोड़ा टाइम लग रहा है, पर मैं अभी बहुत खुश हूँ और उम्मीद करती हूँ आगे और भी बहुत अच्छा आप लोगों से बात कर सकूँगी। थैंक यू।